Good morning. So, Wisdom Tree today going to cover the news and we will cover the news for especially for बीपीएससी एग्जामिनेशन. लेकिन उससे पहले विजडम ट्री आप लोगों से एक बात कहने की गुजारिश करता है कि मानो ऐसा आज लग रहा है जैसे हमने सब कुछ खो दिया है. विनेश फोगाट की जो इंसिडेंट हुआ है हम भारतीयों के समक्ष, उससे ऐसा लग रहा है कि मानव का कर्म कुछ पल के लिए एकदम से जीरो वैल्यू का हो गया है. जिस बेटी ने इतना मेहनत कर इतनी बड़ी मुकाम हासिल की थी, उसको टेक्निकली, ये मेरा पर्सनल अनुमान है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है, जिस तरीके से बातें चल रही है, उस तरीके से कहीं ना कहीं उनके साथ किसी टाइप की साजिश हुई है. और जहाँ तक दूसरी बात है कि ओलंपिक्स के ये रूल्स का, कि जो जिस कैटेगरी में खेलता है, तो जो ऑलरेडी जब उनका वेट था टिल वहाँ पर सेमीफाइनल तक का, तो वहाँ पर तो 50 के नीचे थी. लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि हम भारतीय कितने ज़्यादा, कुछ भारतीय कह सकता हूँ कि राजनीति के चपेट में, जिस तरीके से हेमा मालिनी का स्टेटमेंट आया आपने सुना होगा, जिस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह का स्टेटमेंट आया आपने देखा होगा, जिस तरीके से उस बेटी को तंग किया गया, ये इतना हृदय विदारक है कि आंसू आँख से नहीं दिल से चल रहे हैं. हम सबकी ऐसी प्रार्थना है परमात्मा से कि हे भगवान उसे इतनी शक्ति देना कि वो फिर से खड़ा हो सके. बिकॉज ये मोमेंट में क्या असर होता है वो उससे बड़ा, उससे बेहतर कोई नहीं जानता जो विनेश फोगाट महसूस कर रही है. इसलिए आज दिल भरा हुआ है, इसलिए आवाज़ में भी वो शक्ति नहीं दिख रही है. लेकिन फिर भी वी विल डू द रूटीन वर्क विच वी हैव टू डू, दैट वी विल मेंटेन आवर स्टडी नाउ. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन इंडिया. तो ये एक नई कंसेप्ट आपने लोगों ने रिसेंटली ये देख रहे हैं कि जो ये एटमॉस्फेरिक रिवर की कंसेप्ट आ रहा है. तो ये एटमॉस्फेरिक रिवर को फ्लाइंग रिवर भी कहा जाता है और ये लॉन्ग नैरो रीजन्स इन एटमॉस्फेयर दैट ट्रांसपोर्ट मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर आउटसाइड द ट्रॉपिक्स. मतलब कि ये वाटर वेपर्स काफ़ी ज़्यादा अपने साथ लिए रहता है, लॉन्ग भी रहता है और ट्रॉपिक के बाहर होता है. नाउ ये कि एवरेज जो है 2000 किलोमीटर्स लॉन्ग होता है, 500 किलोमीटर वाइड होता है एंड 300 किलोमीटर डीप होता है. इस चीज़ को याद रखिएगा बिकॉज दिस में बी आस्क्ड, क्योंकि ये जनरली न्यूज़ में है. बस आप इतना जानिएगा कि हाँ ये एक लार्जेस्ट एयर आर ए पार्ट ऑफ ए लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ट्रांसपोर्ट हीट एंड मॉइस्चर फ्रॉम ट्रॉपिक्स टुवर्ड्स पोल. तो ये बात बस इतना याद रखिएगा, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कुछ इसमें. बिकॉज बीपीएससी जो है उसका एक इम्पॉर्टेंस है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है. हाँ, इसमें ये चीज़ें ज़रूर पूछ सकता है, इम्पैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ये बात को ध्यान रखिएगा. क्योंकि कहीं ना कहीं यू नो डैट हिमालयन रीजन इज़ वन ऑफ द फेवरेट एरिया ऑफ बीपीएससी. तो डिक्लाइनिंग स्नो एल्बिडो इन हिंदू कोस्ट एंड काराकोरम हिमालयन माउंटेन रेंज एज इंक्रीज रेनफॉल स्पीड्स ऑफ स्नो मेल्टिंग. तो ये आप हिंदू कोस्ट और काराकोरम कहाँ हैं, हिमाद्री रीजन में,
तो ये आप याद रखिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इंक्रीज इन एक्सटेंट ऑफ फॉग एंड हेज in endogenetic plains has been linked to the rising pollution and water vapor due to intrusion of airs. So these are the important things which you have to know in for BPSC current affairs. Now coming to the next, हम लोग आगे देखते हैं। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस QCI सुरजिया रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब इसमें क्या कर रहा है, तो ये रिकॉग्नाइज करने जा रहा है रिवार्डिंग स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सेलेंट क्वालिटी एंड इनोवेशन टू अचीव द एम ऑफ डेवलप्ड इंडिया। अब उसमें 4 पिलर क्या क्या हैं, ये आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि 4 पिलर वो कौन कौन से हैं। तो शिक्षा, डेट मीन्स एजुकेशन, स्वास्थ्य हेल्थ, समृद्धि प्रोस्पेरिटी एंड सुशासन गवर्नेंस। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फील्ड्स वेयर you have to remember that कि under this has been considered as their important pillars. Now इसके साथ हमें क्या याद रखना है कि it was established as the national body of accreditation in 1996। ये याद रखिएगा। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटीज एक्ट 1860 के तहत जो बना हुआ है एंड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट मिशन ऑन यूरोपियन यूनियन। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ज्वाइंटली सेटअप बाई किसके बाद, एसोचम, फिकी और CII। तो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ तक है। आपको आगे इसमें देखना है कि इसके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं। तो इसके जो अचीवमेंट्स हैं वो ICMR के साथ, डेट मीन्स मेडिकल विंग में ऑलरेडी आपको बताया गया कि हेल्थ इसका पिलर है, तो उसमें और ABPMZ क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में भी इसको कहीं ना कहीं मिलाया गया है। फिर सैनिटेशन में भी कार्य किया है, जैसे सर्टिफिकेशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ एज ODF और ODF++। एजुकेशन में इक्वेस्ट, दैट मीन्स इक्वालिटी प्लेटफॉर्म फॉर एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू स्किल्स एंड ट्रेनिंग एंड इवन इन एग्रीकल्चर विच इज़ प्रोस्पेरिटी, जो हम लोग बात किए हैं उसमें। तो ये इम्पॉर्टेंट है QCI का। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में, BPSC के परिप्रेक्ष्य में आपको बस इतना पूछने जा रहा है कि कौन कौन से पिलर हैं और कौन से एक्ट के तहत बना हुआ है, किससे जुड़ा हुआ ये बॉडी है, तो नेशनल बॉडी फॉर एक्रेडिटेशन। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछने जा रहा है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, ये बात कन्फर्म रखिए, क्योंकि ये BPSC का फेवरेट एरिया है, याद रखिए। तो इसमें क्या दर्शाया है, अगर आप ये चित्र को देख रहे होंगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि टाइप्स ऑफ ओजोन कितने हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो अवेबिलिटी है उसके अनुसार से 2 जगह पर ओजोन पाया जाता है। वन इज इन ट्रोपोस्फेयर और दूसरा इज स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का जो अपना लैंड है उससे 10 किलोमीटर तक के रेंज में रहता है, और ये किसके द्वारा रहता है, तो ह्यूमन मेड मतलब एंथ्रोपोजेनिक वेज से आता है, पावरफुल ग्रीन हाउसेस से। एयर pollutants that harms human health and crop production and ecosystem। जो स्ट्रेटोस्फेयर 15 से 50 किलोमीटर के बीच में, डेट मीन्स, तो ये जो है वो कहाँ पर आता है, ये नेचुरली अकरिंग रहता है एंड प्रोटेक्ट करता है अर्थ को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट वाला है, याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट ओजोन है एंड एट द सेम टाइम ये हार्मफुल ओजोन है। नीचे वाला हार्मफुल होता है, ऊपर वाला इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ इसमें एक और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जो GLO है, ग्राउंड लेवल ओजोन है, वो शॉर्ट लिव पॉल्यूटेंट होता है, ये बात याद रखिएगा। और ये जो है ओजोन जो है वो दोनों जगह पाया जाता है, अर्थ अपर एटमॉस्फेयर एंड एट द सेम टाइम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, दोनों जगह पर पाया जाता है। और ये जो है ये भी याद रखिएगा कि हॉट स्पॉट, येलो हॉट स्पॉट कहाँ है, लोकेटेड इन द एरिया विथ लो लेवल्स ऑफ NO2 एंड एट द सेम टाइम PM 2.5, जो आप पार्टिकुलेट मैटर देखते हैं 2.5 वो। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट हुआ इस चीज़ में। अब जो है पीक पर वो लेवल कहाँ कब होता है, समर में। सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन कैसे हैं, तो कार्स हो गया, पावर प्लांट्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, वगैरह वगैरह।
इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर पड़ता है, तो हेल्थ में, क्लाइमेट में, एग्रीकल्चरल में। और स्ट्रेटेजिक प्रिवेंशन के लिए क्या किया गया है, तो मीथेन रिडक्शन आर कटिंग द लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन अराइजिंग फ्रॉम कार्स, पावर प्लांट्स एंड अदर सोर्सेस। नाउ बीपीएससी के लिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, तो आप ये समझिए कि जो ये न्यूज़ है रिन्यूएबल एनर्जी वाला, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बीपीएससी यहाँ से मेंस और प्रीलिम्स दोनों में क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है। अपना कैपेसिटी कितना इंक्रीज हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो 76.38 गीगावाट 2014 में था, अभी कितना हो गया है 203.1 गीगावाट 2024 में। ये इम्पॉर्टेंट है। हम लोग 4th नंबर पे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में हैं, 4th विंड पावर कैपेसिटी एंड 5th सोलर फोटोवोल्टिक पावर में हम लोग हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग वेयर वी आर बीइंग सीन डेट कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम लोग बहुत कुछ काम कर रहे हैं। डेडिकेटेड प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पर कौन कौन सा है, तो पीएम कुसुम, पीएम सूर्या और घर मुफ्त बिजली योजना। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू नो। थोड़ा सा ये जान करके रखना है, ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछने जा रहा है, बीपीएससी में ऐसे पूछा नहीं जाता है। ग्रीन कॉरिडोर, वन ट्रिगर सिस्टम, रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑर्गन एलोकेशंस, ऑथोरिटी टू इनिशिएट ऑर्गन ट्रांसपोर्ट बाय ग्रीन कॉरिडोर। तो ये थोड़ा सा बस आप जानिए कि जो 63% ऑफ लिविंग डोनर्स वर वुमेन एंड रेसिपिएंट्स 30% वुमेन है। और इंडिया इज़ रैंक्ड 3rd इन द वर्ल्ड टर्म्स ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है जो आपको याद रखना है। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड इवन मेंस एग्जामिनेशन फॉर दिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि जो ग्लोबल गूगल जो है हैज़ illegally monopoly ओवर इंटरनेट सर्च एंड एडवर्टाइजिंग मार्केट। ये किसने, यूएस का जो कोर्ट है उसने ये चीज़ अभी अपने वर्डिक्ट में दिया है कि कहीं ना कहीं उन्होंने वायलेट किया है वहाँ के सरमन एक्ट को, जो यूएस एंटी ट्रस्ट लॉ है। अब इंडिया में इसको कैसे देखा जा रहा है, तो अपना जो इंडिया में कंपटीशन एक्ट 2002 है, जो अमेंड हुआ है 2023 में, प्रोहिबिट्स एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। It established Competition Commission of India to eliminate ACP, promote competition, protect consumers' interest and ensure trade। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट इस मायने में है कि इकोनॉमिक सेंस में कि किस तरीके से जो है गूगल का मोनोपोली है, और वो कैसे मोनोपोली है तो कैसे फैक्ट क्या कहते हैं। तो ये फैक्ट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, गूगल एंजॉय 89.2% मार्केट शेयर इन GSS। तो ये आपको समझना है। उसके बाद अभी GSS क्या होता है, तो जनरल सर्च सर्विस, ये बात याद रखिए, जनरली लोग इसी से सर्च करते हैं। विच हैज़ इंक्रीज टू 94.9% ऑन मोबाइल डिवाइसेस। गूगल ऑल्सो कंट्रोल 88% टेक्स्ट एडवर्टाइजिंग मार्केट्स इन 2020। गूगल मेंटेन्ड इट्स मोनोपोली एंड स्टिल competition थ्रू नियर कंप्लीट कंट्रोल की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड स्ट्राइकिंग डील्स। तो ये सारे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ये इंडिकेट किया कि गूगल का जो है इंटरनेट पर एक मोनोपोली है, जो क्लियर कट दिखता भी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर द बीपीएससी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन स्पेशली। तो ये जो कस्तूरी कॉटन भारत है, ये बस इतना याद रखिएगा कि ये कहीं ना कहीं जो है कॉटन से रिलेटेड है। और आपको ये जो एक जॉइंट इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ट्रेड बॉडीज एंड इंडस्ट्रीज़ के थ्रू जो है इनिशिएट किया गया है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बीपीएससी पूछ सकती है, जो कि यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, 7 अगस्त को हम लोग नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं। और इसी दिन को अगर आप देखे होंगे तो स्वदेशी मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। एंड फर्स्ट हैंडलूम डे जो है हम लोग 2015 में मनाए थे, और ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और दूसरी चीज़ ये भी कि ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर जो है वो रूरल रीजन्स के लिए हैंडलूम इंडस्ट्री हो जाता है। 70% वीवर्स एंड अलाइड वर्कर्स आर वुमेन। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग, आप ये समझिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो ये जो है आपको बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
अब हम लोग आगे देखते हैं। डी इन्फ्लुएंसिंग ट्रेंड्स ड्राइव 66% मोर एंगेजमेंट दैन कंटेंट ऑफ रेगुलर इन्फ्लुएंसर। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है उस सेंस से बीपीएससी के लिए। NHAI का ये जो प्रोग्राम है सेबी रेगुलेशंस का, ये लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको डायरेक्ट प्रीलिम्स में ना पूछे जाने का वो है, जैसे पूछा नहीं, बहुत कम चांसेस है इसका पूछे जाने का। हाँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉपर का, क्योंकि मिनरल्स भी फेवरेट एरिया है। तो मिनरल्स का हमें यहाँ पर ये जानना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तो चिली में, और उसके अलावा कहाँ कहाँ पर है, पेरू में, DRC में, ऑस्ट्रेलिया में और आपको रशिया में। ये बात याद रखिएगा। इसके साथ कॉपर का इंडिया में क्या सिचुएशन है, तो जो डिपॉजिट्स है वो सिंहभूम झारखंड में, बालाघाट मध्य प्रदेश, झुंझुनू अलवर राजस्थान में डिपॉजिट्स है। प्रोडक्शन लेवल पे कहाँ है, तो खेतरी राजस्थान में, याद रखिएगा। उसके बाद घाटशिला झारखंड में अपना, और झगीदा एंड दहेज कहाँ पे, गुजरात में, और तूतीकोरन तमिलनाडु में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट VVI फॉर BPSC प्रीलिम्स, इसको ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर एक रिवर की बात की गई है, सेंचुरी ओल्ड इंडियन आयरिस ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ अखंड गोदावरी। ये एक मतलब कि पेनिनसुलर रिवर है। इसको गोदावरी रिवर दक्षिण गंगा को कहा जाता है, आपको ये बात याद रखिएगा। बट गंगा ऑफ द साउथ कावेरी को कहा जाता है। इन दोनों के डिफरेंस को समझ जाइए। त्र्यंबकेश्वर से निकलता है, जो कि नासिक के महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में है। इट फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल, और इट इज़ नोन एज अखंड गोदावरी एट राजमुंड्री, आंध्र प्रदेश। ये राजमुंड्री कहाँ है, तो ये एकदम बॉर्डर का एरिया है, किसका, तो ये आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये इस तरीके से बॉर्डर, मतलब ट्रायंगल का जो है, तीनों जहाँ पर स्टेट मिलता है उसके ही बगल में है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि यहाँ के मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या है गोदावरी का, तो प्रवाह, धरना, इंद्रावती, प्राणहिता, दूधना, मंजरा, साबरी। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ये भी पूछा जा सकता है आपको, इंडियन आयरिस ट्रीज कौन से जगह पे मिलता है। अब जो दूसरा चीज़ है, अनीमिया मुक्त भारत, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अनीमिया मुक्त भारत। इसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई गई थी, तो 6x6x6 याद रखिएगा। 6 टारगेट बेनिफिशरीज, 6 इंटरवेंशन एंड 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। ग्रैनुलाज और सुपर ग्रैनुलाज में आपको एनर्जी जनरेटेड सन्स को ट्रांसपोर्टेड बाय कन्वेक्टिव फ्लूइड फ्लोज थ्रू कन्वेक्शन जोन। ये सन का आउटर मोस्ट में 30% है, ये आपको पूछा जा सकता है। और दूसरा जो है सीसोर का न्यूज़ जो है अभी आया है कि इसका बहुत ज़्यादा पर रैकेट चल रहे हैं, इलीगल ट्रेड चल रहा है, जो कि ड्राइड सीसोर से बेंगलोर में फाइंड आउट किया गया है। और तो हमें बस इतना जानना है कि ये किस टाइप का कंज्यूमर है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर है, नॉट डिट्रीवोरस है। और शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब हो है, 1972, और साइट्स अपेंडिक्स 2 में ये है। ये चीज़ जानना है कि एमपॉक्स क्या है, तो एमपॉक्स एक जूनोटिक डिजीज़ है, जिसका मतलब ये होता है कि एनिमल एंड मेंढल के इंटरेक्शन से होता है। और ये एंडेमिक कहाँ का है, तो सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका का। तो दीज वर द न्यूज़ फ्रॉम 7th August. So students, kindly follow this current affairs news so that your general studies could get maintained to a level from where you can achieve better marks. And I will say that keep your hard work so enthusiastic and at the same time dedicated as Vinesh Fogart. Thank you for watching Wisdom Tree, and a special request for you all that kindly subscribe the channel so that most of the BPSC aspirant could get this. Thank you for watching Wisdom Tree.